जो मैंने औरंगाबाद बेंच ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर फाइल किया था और जिसकी पैरवी मैं खुद कर रहा हूँ। 7 मई को अदालत ने ये आदेश दिया था कि 5 से 6 हफ्ते के अंदर वैकेंसीज जो है उसके कम से कम 50% वैकेंसीज जो सरकारी और नीम सरकारी अस्पताल है उसमें भर दिए जाए करके, और 14 जून की डेट दी गई थी। आज जब अदालत के सामने ये मैटर सामने आया और चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट उनके सामने जब हम गए तो वहाँ पर सरकारी वकील ने ये बताया है कि हम एफिडेविट अभी तक सबमिट नहीं कर पाए हैं। तो अदालत ने ये मामले को 2 दिन के बाद यानी कि बुधवार के लिए रखा है। हमने इस मैटर के अंदर महानगर पालिका को भी पार्टी बनाने का अनुरोध किया हाईकोर्ट से, और हाईकोर्ट ने उसे एक्सेप्ट किया क्योंकि महानगर पालिका के अंदर भी बहुत सारे तकरीबन 36 के करीब हेल्थ सेंटर्स हैं और वहाँ पर भी डॉक्टर्स की और मेडिकल स्टाफ की वैकेंसीज है, तो वो एक्सेप्ट किया गया है। हियरिंग के दौरान सरकारी वकील ने यह कहा कि हमारे क्लास 3 और क्लास 4 के जो एम्प्लॉयज़ है उनको भरने की प्रक्रिया शुरू है और अगले 8-10 दिनों के अंदर जो एजेंसी के जरिए भरा जाएगा उसका फाइनल किया जाएगा। मैंने अदालत को ये बताया है कि 28 मार्च 2020 को यानी कि पिछले साल तकरीबन 15 महीने पहले इसी अदालत ने औरंगाबाद बेंच ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह आदेश पारित किया था और कहा था कि मामला गंभीर है और जल्द से जल्द ये वैकेंसीज भरने चाहिए। तो उस वक्त तो ये आश्वासन दिया गया था कि ये पोस्ट जल्द से जल्द भरे जाएंगे। 15 महीने के बाद भी अभी भी कोई हलचल नजर नहीं आ रही है। हम उम्मीद करते हैं कि बुधवार के दिन अदालत इसके ऊपर कुछ गंभीरता से इस मुद्दे को लेकर सरकार को आदेशित करेगा, और क्योंकि हम समझते हैं कि सरकार की अभी भी जो मंशा है वो एक बहुत ही कैजुअल तरीके से और बहुत ही उसको नज़रअंदाज करते हुए कि ये बहुत ज़्यादा सीरियस मामला नहीं है, जबकि हम ये समझते हैं कि जितने भी परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ी, जितने भी मौतें हुई है वो बचाई जा सकती थी, वो रोकी जा सकती थी अगर यहाँ पर हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर डॉक्टर्स रहते, नर्सिंग स्टाफ रहता, टेक्नीशियंस रहते या इवन स्वीपर्स रहते। अगर ये पूरी टीम अगर रहती तो बहुत हद तक गरीब पेशेंटों को इसका फायदा मिल सकता था। जी, आपको लगता है कि थर्ड फेज आने से पहले आपकी जो डिमांड्स थी ये वो देखिए, हमारी कोशिश यही है कि थर्ड फेज आने से पहले अगर खुदा न करे आता है तो कैसी सिचुएशन रहेगी, क्या हालत रहेगा, क्योंकि दूसरी फेज के बाद किसी को ये मालूम नहीं था कि म्यूकोरमाइकोसिस नाम की एक बीमारी आएगी और जिसका इलाज डेंटिस्ट के जरिए किया जाएगा। तो हमने अदालत से ये भी कहा है कि इस पिटीशन के अंदर हम गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज को भी इंक्लूड करना चाहते हैं क्योंकि वहां पर भी वैकेंसीज हैं। तो अदालत ने ये कहा है कि एक ऑलरेडी क्रिमिनल पिटीशन इसी बेंच के अंदर चल रही है हाई कोर्ट के अंदर, तो आप उसके अंदर जाके है तो अपने जो मुद्दे है डेंटल कॉलेज से रिलेटेड और अलग अलग जो इश्यूज है आप उस क्रिमिनल पिटीशन के अंदर आप शामिल हो सकते हैं। तो हम यकीनन उस पिटीशन के अंदर शामिल होकर अदालत को ये बताएंगे कि दूसरी जगह के ऊपर और खासतौर से घाटी के अंदर जो मुद्दे है उसको उजागर करें।